अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए लेक्चर के साथ फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपके साथ हाजिर हूँ। और आज हम फर्स्ट ईयर का नया टॉपिक, बल्कि बेसिक कह लें अकाउंटिंग इक्वेशन, वो आज हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। मीन्स एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी के। स्टूडेंट ये फर्स्ट ईयर का जो पास पेपर है 2002 प्राइवेट का, इसमें क्वेश्चन नंबर है 1 का ए, जिसमें आपसे मालूम किया जाना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत आपने कैलकुलेशन करनी है, जिसमें ये 2002 प्राइवेट का क्वेश्चन है 1 का ए। ठीक है, इसमें आपसे कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग आइटम दी लाइबिलिटी। स्टूडेंट जिसके नीचे लाइबिलिटी के नीचे आप देखें अंडरलाइन हुआ है, तो जो अंडरलाइन है वो मिसिंग है, वो आपने फाइंड आउट करना है। जिसमें हमसे एसेट्स कहते हैं 4 लाख रुपए के और ओनर इक्विटी 1,80,000 रुपए की, और हमें लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अगर पहला को रिक्वायरमेंट देखें इसका, तो एसेट्स मैंने यहाँ लिख दिया है कि एसेट्स बराबर होता है, इक्वल होता है लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के। एसेट्स आपको गिवन है 4 लाख के, लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, और ओनर इक्विटी 1,80,000 है। हमने ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के तहत क्या किया कि 4 लाख एसेट्स हो गए, 180 प्लस का है, इक्वल के बाद इक्वल से पहले ले आए, माइनस हो गया। 4 लाख में से 180 माइनस कर दिया आपने, और आपके पास 2,20,000 की आ गई लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने लाइबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अगर हम इसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो उसमें अब एसेट्स मालूम करने को कहा जा रहा है। तो अब हम आपके लिए एसेट्स कैलकुलेट, स्टूडेंट्स एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये मैं मेंशन पहले कर चुका हूँ। अब एसेट्स आपको फाइंड आउट करना है, तो ए की जगह, ए मींस एसेट, ए इक्वल टू, ए की जगह ए लिख देंगे आप, इक्वल टू लाइबिलिटी की जगह आप लिख दें 1 लाख, प्लस इक्विटी की जगह लिख देंगे 2 लाख। 1 लाख 2 लाख प्लस कर लें, 3 लाख हो गया आपका, ये निकल आया एसेट्स। अब इसके बाद हम निकालते हैं ओनर इक्विटी। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमें मालूम करना है ओनर इक्विटी, फिर वही एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये मेंशन मैं कर चुका पहले। एसेट्स 1,60,000 इक्वल टू लाइबिलिटी 80,000 प्लस इक्विटी की जगह ई लिख दें। 160,000 इक्वल टू के बाद 80,000 है, इक्वल से पहले ले आए, माइनस में हो जाएगा 80,000 इक्वल टू ई, तो आपके पास ओनर इक्विटी निकल आई 80,000। तो मैंने आपको यहाँ पर एसेट्स लाइबिलिटीज फाइंड आउट करके दिखा दिया, यहाँ पर एसेट्स और इस तरह यहाँ पर ओनर इक्विटी। स्टूडेंट 2002 प्राइवेट का क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें अब आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन मोर डिटेल फॉर्म में पूछी गई है। ठीक है, इसमें आपसे कहते हैं फॉर ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन यूजिंग प्लस फॉर इंक्रीज, माइनस फॉर डिक्रीज एंड 0 फॉर नो चेंज। यूज द हेडिंग एंड फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बिलो। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में इजाफा होता है तो प्लस से शो करें, माइनस अगर कमी होती है तो माइनस से शो करें, और अगर कोई चेंज नहीं आता तो फिर उसे 0 से चेंज शो करना है। तो यहाँ पर इसका मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर आपके लिए बना लिया है, जिसमें ये आपने ट्रांजैक्शन नंबर, एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी शो करनी है। तो अब मैं आपके लिए पहली ट्रांजैक्शन इसकी पढ़ रहा हूँ। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया। स्टूडेंट हमने यहाँ पर बिजनेस की बात करनी है, तो बिजनेस में हमने देखना है कि कैश जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है। और कैश मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैश है वो एसेट्स है, और जब आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, और एसेट्स जब बढ़ेंगे तो आप उसको प्लस से शो करेंगे। स्टूडेंट लायबिलिटी तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी ओनर इक्विटी में इजाफा हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इक्विटी बढ़ रही है, और इक्विटी बढ़े तो उसे भी आप प्लस से शो करें। जबकि आपका लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है तो उसे आप 0 से शो करेंगे। नेक्स्ट, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं कैश पर। जब बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं कैश पर तो बिल्डिंग एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, और कैश पे परचेज कर रहे हैं, कैश आप पे कर रहे हैं, कैश भी एसेट्स है। इसका मतलब यह हुआ कि बिल्डिंग एसेट्स की सूरत में बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। तो एक एसेट्स हमारा बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। इसका मतलब नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं आया, राइट ऑफ हो गया। तो नेक्स्ट जो सेकंड ट्रांजैक्शन में, इसमें आपके एसेट्स में कोई चेंज नहीं आई, लायबिलिटी तो इसमें थी नहीं, उसको भी 0 लिख दें।
और जब एसेट्स में कोई चेंज नहीं आता तो ओनर इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं आता। उसकी वजह यह है कि एसेट्स और इक्विटी का आपस में रिलेशन पॉजिटिव है। तो एसेट्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा, लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है, और जब एसेट्स में कोई चेंज नहीं तो इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं होगा, उसे भी आप जीरो से शो करें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर पढ़ें तो परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं हम क्रेडिट पर। मर्चेंडाइज स्टूडेंट जब भी हम परचेज करेंगे तो हम उसके परचेज लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे परचेज। और परचेज मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सपेंस होते हैं। परचेजेज हमारी जो होती हैं, जो मर्चेंडाइज हम परचेज कर रहे होते हैं बिजनेस के लिए, उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस तो अकाउंटिंग इक्वेशन में होता ही नहीं, यहाँ तो एसेट्स लायबिलिटी ओनर इक्विटी है, तो ये इररिलेवेंट है, छोड़ दें इसे आप। ऑन क्रेडिट परचेज किया, ऑन क्रेडिट मतलब ऑन अकाउंट परचेज किया, उधार पर परचेज किया। इसका मतलब जब हम उधार पर परचेज कर रहे हैं तो हमें पे करना है। पे करना है मतलब अकाउंट्स पेबल है, ये लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है क्योंकि हम उधार पे खरीद रहे हैं। लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है तो ये लिख दें प्लस, एसेट्स तो इसमें थे ही नहीं, माइनस जीरो लिख दें। और ओनर इक्विटी में नेगेटिव रिलेशन है, ओनर इक्विटी का रिलेशन लायबिलिटी के साथ नेगेटिव है। नेगेटिव मींस अगर लायबिलिटी बढ़ी तो ओनर इक्विटी कम होगी, और अगर लायबिलिटी कम हुई तो ओनर इक्विटी बढ़ेगी। एसेट्स के साथ इक्विटी का रिलेशन डायरेक्ट है, मतलब एसेट्स बढ़ेगा तो इक्विटी भी बढ़ेगी, और एसेट्स कम होगा तो इक्विटी भी कम होगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इक्विटी के साथ अगर नेगेटिव रिलेशन है तो ये माइनस होनी चाहिए। नेक्स्ट, सोल्ड मर्चेंडाइज एट अ कॉस्ट ऑन क्रेडिट फॉर द सेम अकाउंट। मर्चेंडाइज बेची हमने, सेल की, ऑन अकाउंट बेची, उधार पर बेची। और एट अ कॉस्ट का मतलब है कि जितने की मर्चेंडाइज की कॉस्ट थी हमने उतने में ही सेल आउट किया। फॉर एग्जांपल अगर 50,000 उसकी कॉस्ट है तो हम उसे 50,000 में ही सेल कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब भी हम मर्चेंडाइज सेल करेंगे हम इसे लिखेंगे सेल्स, और सेल्स रेवेन्यू होता है। सेल्स कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट तो आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन में होता ही नहीं, यहाँ तो एसेट्स लायबिलिटी और इक्विटी है, तो ये तो आपके लिए रेलिवेंट हो गया, छोड़ दें। ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें रिसीव करना है अमाउंट, उधार है ये, क्रेडिट है, इसका मतलब हमें कस्टमर से अमाउंट लेना है, जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ये एसेट्स में इजाफा हो रहा है, इसलिए इजाफा हो रहा है कि हमें ये नियर फ्यूचर में अमाउंट रिसीव हो जाएगी, तो हम इसे लिखेंगे प्लस। लायबिलिटी तो इसमें थी नहीं, जीरो लिख दें। और मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट्स का रिलेशन इक्विटी के साथ डायरेक्ट होता है, इसका मतलब अगर एसेट्स में इजाफा हुआ तो ओनर इक्विटी में भी इजाफा होगा, वो भी प्लस कर दें। नेक्स्ट, पेड टू अकाउंट्स पेबल। हम सप्लायर को पे कर रहे हैं, हम अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हैं। लायबिलिटी पे करने का मतलब आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, और पे कर रहे हैं कैश की सूरत में, इसका मतलब एसेट्स भी कम हो रहा है, एसेट्स में भी कमी हो रही है, और एसेट्स कम हो रहा है, इसका मतलब इसे लिख दें आप माइनस। लायबिलिटी भी कम हो रही है, इसे भी आप लिख दें माइनस। और एसेट्स लायबिलिटी अगर दोनों कम हो रहे हो, इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एसेट्स लायबिलिटी दोनों अगर बढ़ रहे हो तो भी इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और एसेट्स लायबिलिटी में कोई चेंज ना आए तो भी इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह अगर एसेट्स में भी कमी हुई, लायबिलिटी में भी कमी हुई, तो ओनर इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप जीरो लिख दें। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने बिजनेस से कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस से जब कैश निकाला तो हमने बिजनेस की बात करनी है। बिजनेस से आपका कैश कम हो गया, इसका मतलब एसेट्स कम हो गया, क्योंकि कैश जो है वो एसेट अकाउंट है, इसे आप माइनस कर दें। लायबिलिटी तो इसमें है ही नहीं, तो उसे आप जीरो लिख दें। और एसेट्स का रिलेशन इक्विटी के साथ डायरेक्ट है। डायरेक्ट मींस अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। और लास्ट, पेड कैश फॉर यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं हम, यूटिलिटी बिल पे करने का मतलब ये आपका एक्सपेंस हो रहा है। यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो यहां पर है ही नहीं, एसेट लायबिलिटी ओनर इक्विटी है, छोड़ दें इसको। कैश में पे कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कैश कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, और एसेट्स कम हो रहा है, इसका मतलब इसे आपने माइनस करना है। इक्विटी में कोई, लायबिलिटी में आपकी कोई चेंज नहीं है, जीरो, और इक्विटी का रिलेशन एसेट से डायरेक्ट है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का एक क्वेश्चन था 2002 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 1B फर्स्ट ईयर के लिए, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का 2017 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2B, जो कि मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है।
स्टूडेंट टाइम की कमी की वजह से मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया और सॉल्व किए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें हमने अगर हम देखें तो पहली ट्रांजैक्शन 2 को क्वेश्चन नंबर 2 के बी में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज हम परचेज कर रहे हैं कैश पर, मर्चेंडाइज कैश पे खरीद रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो परचेज है वो एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस तो अकाउंटिंग इक्वेशन में होता ही नहीं, तो वो तो आप छोड़ देंगे, रिकॉर्ड नहीं करें। और कैश पे हम परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब आप कैश पे कर रहे हैं। कैश एसिड है, एसिड कम हो गया मींस माइनस कर दें। लायबिलिटी इसमें थी नहीं, जीरो, और डायरेक्ट रिलेशन है इक्विटी का एसिड से, तो इसका मतलब अगर एसिड्स डिक्रीज हुआ तो ओनर इक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, बोरो कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से बोरो किया, बोरो मतलब लोन लिया आपने, बोरो करने का मतलब आपने लोन लिया, तो कैश तो आपके पास आ गया बिजनेस में, तो वो तो आप लिख दें प्लस। लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि लोन ले रहे हैं, वो भी प्लस। और जब एसेट लायबिलिटी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों या दोनों में कोई चेंज ना आए तो ओनर इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता, तो इक्विटी आप जीरो कर दें। नेक्स्ट, पेड टू सप्लायर बाय चेक। सप्लायर को पे कर रहे हैं चेक के जरिए। सप्लायर को चेक के जरिए जब हम पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड ट्रांजैक्शन में देखें लायबिलिटी कम हो गई, और पे कर रहे हैं इसका मतलब आपका कैश भी कम हो गया, मतलब एसेट्स भी कम हो गया, वो भी माइनस कर दें। और जब दोनों नेगेटिव हो तो ओनर इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता, उसे आप जीरो से मेंशन करेंगे। रिसीव एडवांस कमीशन फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से हमने एडवांस कमीशन रिसीव किया, इसका मतलब कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ प्लस। और एडवांस लिया, इसका मतलब अनअर्न्ड। जब हम एडवांस पे करें तो प्रीपेड और एडवांस रिसीव करें तो अनअर्न्ड लायबिलिटी है प्लस। और अगर एसेट लायबिलिटी दोनों पॉजिटिव हो तो ओनर इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम काशिफ। इक्विपमेंट परचेज किया ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट इक्विपमेंट परचेज किया, इसका मतलब एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स प्लस हो गया। उधार पे खरीद रहे हैं, ऑन अकाउंट खरीद रहे हैं, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, उसे भी आप लिख दें प्लस। इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और लास्ट ट्रांजैक्शन में आपसे कहा जाता है ओनर ने विड्रू किया कैश पर्सनल यूज के लिए। ओनर ने विड्रू किया कैश, कैश बिजनेस से कम हो गया, एसेट कम हो गया माइनस। लायबिलिटी तो है ही नहीं, कोई चेंज नहीं है, जीरो। और एसेट्स का रिलेशन डायरेक्ट है इक्विटी के साथ, तो अगर एसेट्स कम हो रहा है तो ओनर इक्विटी भी कम हो गया, ये भी माइनस। तो स्टूडेंट, ये आज की क्लास जो थी उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन की डिटेल कॉन्सेप्ट्स बता दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की मेरी पसंद आई होगी, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।